नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार की सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी की आज बात करेंगे इस वीडियो में। जर्नलिस्ट गैंगस्टर हमारे साथ हैं। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह एक समय में लालू प्रसाद के बेहद करीबी हुआ करते थे जब लालू प्रसाद मुख्यमंत्री थे। आज भी करीबी हैं, इसलिए प्रदेश अध्यक्ष दोबारा बनाया उन्हें। लेकिन जगदानंद सिंह ना आ रहे हैं ना जा रहे हैं, साइलेंट हैं। 2 महीने हो गए जब से सुधाकर सिंह का इस्तीफा हुआ, आपने देखा है वो कुछ नहीं बोल रहे हैं। ना कोई नाराजगी है तो खुशी भी नहीं है। अधिवेशन में भी दिल्ली नहीं गए, क्या होगा? देखिए आलोक, बिहार में एक कहावत है, न निगलत बनी न उगलत बनी जी। तो जगदानंद वैसी स्थिति में पहुंच गए हैं और तेजस्वी यादव वहां खड़े हैं, लालू यादव भी। देखिए लालू यादव की प्रायोरिटी तो इन दिनों कुछ और भी है। अपने स्वास्थ्य लाभ को लेकर किडनी का ट्रांसप्लांट कराना है, सिंगापुर जाना है, बेटी रोहिणी आचार्य किडनी दे रही हैं। लेकिन जगदानंद ने परेशान कर रखा है। लेकिन सवाल वही है, न निगल पा रहे हैं न उगल पा रहे हैं। जगदानंद काम करना भी नहीं चाहते हैं, इस्तीफा देना भी नहीं चाहते हैं, और इस्तीफा कब मांगे इसका अवसर भी, या इस्तीफा मांगे बगैर उन्हें हटा ही दें, इस निष्कर्ष पर पहुंच जाएं, इसके लिए भी समय का इंतजार कर रहे हैं तेजस्वी यादव और लालू यादव। देखिए फैसला हो जाता, लेकिन बीच बीच में परेशानी आ जा रही है। बिहार में वोटों का समीकरण, जातीय पृष्ठभूमि, राजनीतिक समीकरण, इस बात को भी आप समझते हैं। आपने देखा कि जब यह विवाद बढ़ा, जैसा आपने कहा अधिवेशन में नहीं गए, जैसा आपने कहा कि कार्यालय नहीं गए, पटना आए भी तो कार्यालय नहीं गए, और अब पटना कार्यालय में उनके लिए तेजस्वी यादव ने कुछ छोड़ा भी नहीं है। जो जानकारी है कुछ नहीं जानकारी है कि तमाम सारी संचिकाएं मंगा ली गई है, वहां बस एक फोन रखा है और पेपर वेट रखा है, कोई कागज है नहीं, कुछ नहीं। तो देखिए असल फैसला क्यों नहीं हो पा रहा है और फैसले में देरी क्यों हो रही है। जब फैसला लेने का वक्त था तो गोपालगंज और मोकामा के उपचुनाव की रणभेरी बज गई। जगदानंद सिंह राजपूत, और आपको पता है गोपालगंज में आरजेडी को राजपूत मत देते या न देते, लेकिन एक संदेशा चला जाता। और आपको पता है कि रघुवंश प्रसाद सिंह का जब निधन हुआ, उसके बाद जो राजनीति हुई और सियासत हुई, परसेप्शन बिगड़ा, ठीक है ना। तो गोपालगंज और मोकामा आ गया। गोपालगंज और मोकामा के बाद फैसला लेने का कोई वक्त मिलता, उसके पहले कुर्नी के चुनाव की रणभेरी बज गई। तो चुनाव की रणभेरी के बीच लालू यादव या तेजस्वी यादव, या यूं कह सकते हैं कि नीतीश कुमार की पाठशाला में आगे बढ़ रहे तेजस्वी यादव कोई फैसला नहीं करना चाहते हैं, और भी संकट आया। ऐसा नहीं है कि राय मशवरा नहीं की होगी। नहीं, राय मशवरा, देखिए इस बात को मैं पहले दिन से कहता रहा हूं, जब बिहार में महागठबंधन की सरकार बन रही थी, एनडीए की सरकार गिर रही थी, कि अकेले जगदानंद ऐसे थे जो नीतीश कुमार के साथ चलने के पक्षधर नहीं थे। आपको बता दें गणेश जी, आपने देखा होगा 9 अगस्त का तारीख था जब नीतीश कुमार लंबे समय के बाद गठबंधन तोड़ के राबड़ी हाउस गए थे। शाम का समय था, सभी लोग खड़े हुए, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, सभी लोगों ने खड़े होकर उनका स्वागत किया, एक्सेप्ट जगदानंद सिंह। सुधाकर सिंह तो आए भी नहीं। सुधाकर सिंह के बारे में हमने जानकारी दी थी कि जो विधायक दल की बैठक बुलाई गई थी उसमें वे स्वयं नहीं पहुंचे थे, उन्हें बाद में बुलाया गया था, उन्होंने हस्ताक्षर बना दिया था, इसके बाद वे चले गए थे। मुख्यमंत्री निवास पर जो संयुक्त विधायक दल की बैठक हुई उसमें वे शामिल नहीं हुए थे, और राजभवन वे नहीं गए थे। फिर हमने यह भी बताया था कि वे मंत्री बनना नहीं चाहते थे नीतीश कुमार की सरकार में। तेजस्वी यादव को यह कहा था कि यदि मंत्री बनना ही है तो मैं आपके अधीन बन जाऊंगा, राज्य मंत्री बन जाऊंगा, लेकिन समीकरण ऐसे थे। तो देखिए परिस्थितियां क्या हुई, सुधाकर सिंह किस तरीके से मंत्री बने, किस तरीके से विदा हुए, इस्तीफा उन्होंने दिया, हम कहते हैं कि इस्तीफा लिया गया, तो ठीक है। तो एक वैकेंसी वो भी आ गई, मुझे जहां तक जानकारी है 12 बजे रात को हुआ था, जो भी हुआ, एक वैकेंसी वह भी आ गई कि अभी बिहार में जो महागठबंधन की सरकार है उसमें आरजेडी के खाते से कोई राजपूत मंत्री नहीं है, आरजेडी के खाते से कोई भूमिहार मंत्री नहीं है, सवर्ण विहीन, हाँ सवर्ण विहीन, आरजेडी के खाते से कोई ब्राह्मण मंत्री नहीं है, कास्ट की तो बात ही नहीं करते, सवर्ण विहीन हम कहीं ना, सवर्ण विहीन आपने कह दिया। तो ऐसे समय में यदि जगदानंद सिंह की छुट्टी कर दी जाए, क्योंकि यह बात तय हो गई है कि जगदानंद सिंह स्वयं इस्तीफा तो नहीं देंगे, वे शहादत चाहते हैं। वो
चाहते हैं आना कि नहीं चाहते हैं ये नहीं, मुझे नहीं लगता कि वो अब आने के लिए तैयार है। क्योंकि देखिए जो आपने 9 अगस्त की बात कही, दरअसल यह तारीख 5 अगस्त को ही तय थी बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने की, लेकिन जगदानंद तैयार नहीं हो रहे थे। अंत में जिसको कहते हैं लालू यादव को बिट्टो पावर लगाना पड़ा था कि हमने नीतीश कुमार को कह दिया है कि आपके साथ चलेंगे तो चलेंगे, अब इसमें कोई इफ बट की गुंजाइश नहीं रह जाती है। तो देखिए तेजस्वी यादव इस बात को समझ रहे हैं कि यदि हम जगदानंद का भी फैसला कर लें और कैबिनेट में भी कोई राजपूत नहीं, कैबिनेट में भी कोई भूमियार नहीं, तो देखिए कैबिनेट का भी एक्सपेंशन होना है। अब समय कौन सा लगे, कितना लगे, यह समय की बात। फिलहाल 5 तक तो नहीं होगा। राजपूत से कौन मंत्री बनते हैं, हाँ 5 तक तो नहीं होगा। राजपूत से कौन मंत्री बनते हैं, डॉक्टर सुनील सिंह बनते हैं, चेतन आनंद बनते हैं, या कोई और बन जाता है। ब्राह्मण में राहुल तिवारी भी हैं। ब्राह्मण में राहुल तिवारी भी हैं। भूमियार में देखिए जो रिक्ति हुई, कार्तिक मास्टर को बनाया गया था, लेकिन फिर कोर्ट कचहरी केस मुकदमा इसके चक्कर में उनसे इस्तीफा लिया गया। अब तो कार्तिक नहीं, अब देखिए कार्तिक मास्टर भी कोर्ट से बेल ले लिए, बेल मिल गई उन्हें, जेल नहीं जाना पड़ा। और उधर नीलम देवी भी चुनाव जीत गई, अनंत सिंह की पत्नी, बाहुबली अनंत सिंह की पत्नी। और जिस दिन नतीजा आया उस दिन से ही यह नारा लगने लगा कि नीलम देवी को मंत्री बनाया जाएगा, पटना से मोकामा तक, पटना से मोकामा तक। और ये कह सकते हैं कि भूमिहारों में विशेषकर अब नीलम देवी मंत्री बनेंगी कि नहीं बनेंगी, देखिए बिहार में बहुत सारे उदाहरण हैं और नीतीश कुमार ने ही इन उदाहरणों को पेश किया। लालू यादव तो पहले ही पेश करते रहे, आपको पता होना चाहिए। लालू यादव ने तो दिलीप सिंह को ही मंत्री बना दिया था। तो आप नीतीश कुमार के ही कैबिनेट को देखें, विशुद्ध रूप से अपराधी, दर्जनों कांडों के वांछित, दर्जनों कांडों में जेल गए। अब देश मंडल की वाइफ बीमा भारती को मंत्री बनाया गया, ठीक है ना। तो अनंत सिंह की वाइफ नीलम देवी मंत्री बन जाए तो कोई बड़ी बात इसमें कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। और भी लोग अनंत सिंह तो कह ही चुके हैं कि नीलम देवी आपको बाहुबली दिखती है। हाँ ठीक है, आप तो गए ही थे। तो ये सारी स्थितियां और परिस्थितियां हैं। अब इसमें सवाल यह पैदा होगा कि यदि जगदानंद सिंह नहीं तो फिर आरजेडी का अध्यक्ष कौन। अब्दुल बारी सिद्दीकी की चर्चा होती है, शिवचंद्र राम की चर्चा होती है। और आप देखते हैं कि जब जगदानंद सिंह नहीं आ रहे हैं, पटना आने के बाद भी नहीं आए, आरजेडी दफ्तर नहीं गए, वहां बैठ कौन लोग रहे हैं। उदय नारायण चौधरी बैठ रहे हैं, इसके अलावा जो लोग बैठ रहे हैं आप बिशन पटेल। उदय नारायण चौधरी और बिशन पटेल को बहुत करीब माना जाता था जगदानंद सिंह का। देखिए श्याम रजक भी जा रहे हैं, लेकिन श्याम रजक से कभी बनी नहीं जगदानंद सिंह की, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। तो जैसा मैंने कहा कि परसेप्शन को लेकर भी कि यदि हम जगदानंद सिंह को विदा करते हैं या वे विदा होते हैं तो राजपूतों के बीच परसेप्शन खराब न हो। देखिए रघुवंश प्रसाद सिंह का जब निधन हुआ तो कितनी राजनीति हुई थी, थुकम फजियत हुई। हाँ थुकम फजियत हुई। रघुवंश प्रसाद सिंह के बेटे जेडीयू में आ गए, तब जेडीयू और आरजेडी अलग अलग राह पर था। लेकिन जेडीयू में आने के बाद भी रघुवंश प्रसाद सिंह के बेटे को कुछ मिला तो नहीं। तो जगदानंद सिंह के बेटे भी तो चले गए थे जेडीयू में। हाँ चले गए थे गठबंधन नहीं था जी। तो ये तो राजनीति में जगदानंद सिंह के बेटे सुधाकर सिंह बीजेपी से चुनाव लड़े थे ना। और यह भी सही है कि वो जेल भी गए थे और सुशील कुमार मोदी उनसे मिलने भी गए थे। तो जगदानंद सिंह को लेकर फैसला हो जाएगा। और मुझे लगता है कि उस स्थिति में फंसे हुए हैं तेजस्वी यादव, जिसके बारे में बिहार में बहुत प्रचलित कहावत है, न निगलत बनी न उगलत बनी, न निगल पा रहे हैं न उगल पा रहे हैं। और ऐसे में पार्टी का क्या हाल है यह भी आप जानते हैं। नहीं, पार्टी में कोई बड़े फैसले लेने होंगे। जैसे अभी कुर्नी में जिसको सिंबल देना था, ठीक है, जेडीयू से देना रहा, इससे पहले जब देना था तो क्या हाल हुआ होगा। नहीं आप देखिए ना, जब उम्मीदवार की घोषणा की जानी थी तो सभी पार्टियों के प्रदेश अध्यक्ष को पहुंचना था। आपके यहाँ ललन सिंह स्वयं थे, तो आपके यहाँ से किनको जाना पड़ा, आलोक मेहता और अब्दुल बारी सिद्दीकी को। आपने गोपालगंज और मोकामा का उपचुनाव लड़ा। जगदानंद सिंह राजपूत के नेता माने जाते हैं, गोपालगंज गए ही नहीं, पार्टी से कोई मतलब रह नहीं गया है। और पार्टी को देखिए, यदि पार्टी के बारे में तय करना है तो पार्टी का प्रदेश का मुखिया तो होना ही चाहिए। कांग्रेस पार्टी का भी ऐसा ही हाल है। मदन मोहन झा का कार्यकाल खत्म। फिर अकेला तेजस्वी यादव वो सरकार को देखेंगे, अपनी पार्टी को देखेंगे, उनके पास कई डिपार्टमेंट है। और बीजेपी से लड़ना है। आपको मालूम है बीजेपी संगठन के मामले में, देखिए बीजेपी में कहा जाता है, मैं कल ही किसी का बाइट सुन रहा था कि बीजेपी में एक काम संगठन पर हो रहा होता है और दूसरा काम चुनाव के लिए हो रहा होता है। 24/7 कोई ढिलाई नहीं और कोई इसमें मुरव्वत नहीं मिलती है। तो ऐसे में यदि आपको लड़ना है तो तैयारी करनी। चलिए, तो आजकल नीतीश कुमार के काफी बेहद खास हैं तेजस्वी यादव। हो सकता है राय मशुरा वहां भी हुई हो, कुछ तो कुछ करना ही होगा। चाचा भतीजा में खूब बन रही है, बात हो रही होगी। हो सकता है कुछ उपाय निकल आए, या फिर एग्जिट का जो गेट है उसको कब कैसे खोला जाए, इसमें तो खैर माहिर है ही नीतीश कुमार बताने के लिए। देखते हैं, लालू यादव को भी सिंगापुर जाना है, तो अब जगदानंद सिंह को लेकर फैसला कब तक होता है, क्या होता है, जगदानंद सिंह आते हैं नहीं आते, ये बात क्लियर है कि वो आएंगे नहीं।
नहीं, मुझे तो नहीं लगता है। नहीं लगता है? नहीं लगता है। तो देखते हैं होता क्या है, गजानन सिंह कब अपनी चुप्पी को तोड़ते हैं, क्या वो कुछ कहेंगे नहीं कहेंगे, क्यों नाराज है ये भी नहीं बताया अब तक। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।